क्लास 6 इंग्लिश तीसरे लेसन जो कि एक पोएम है और उसका उन्वान है द लेक ऑयल ऑफ इनिसफ्री, यानी इनिसफ्री की ऑयल झील। इस नज़म में पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं इंग्लिश में, उनकी थोड़ी सी वजाहत देख लेते हैं कि उनसे क्या मुराद है या उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है, उनके मीनिंग्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर LAKE, जिसका सही तलफ़्फ़ुज़ लेक है ना कि लैक, और लेक एक झील या तालाब को कहते हैं। इसी तरह ISLE को ऑयल पढ़ेंगे, S साइलेंट है, और ऑयल जो होता है वो एक छोटा जजीरा होता है, पानी का तालाब होता है, खुश्की होती है जिसके इर्द गिर्द पानी होता है। तो इनिसफ्री क्या है? इनिसफ्री इज़ एन अनइनहेबिटेड आइलैंड इन आयरलैंड। आयरलैंड एक मुल्क है और उसमें एक गैर आबाद जजीरा है जिसका नाम इनिसफ्री है, और शायर इस पोएम में इनिसफ्री की बात कर रहा है, उस जजीरे की बात कर रहा है जिसमें जाकर वो आबाद होना चाहता है, दुनिया के शोर शराबा से आज़ाद होना चाहता है और तन्हाई की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जैसे कैबिन झोंपड़ी को कहते हैं, छोटे से कमरे को कहते हैं। इसी तरह वाटल्स से मुराद है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी तमीराती मवाद। एक बैद नामी दरख्त होता है जिसकी शाखें लचकदार होती हैं और उन्हें एक दूसरी पर बांधकर जोड़कर झोंपड़ी का सामान किया जाता है। जंगलात में झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं लकड़ी से। बीन इस्तेमाल हुआ है, बीन रोज़, यानी बीन लोबिये को कहते हैं, फलियों को कहते हैं, तो फलियों की रोज़ कतारें। इसी तरह VEILS वेल्स, सही तलफ़्फ़ुज़ वेल्स है ना कि व्हील्स, और वेल्स कहते हैं नुकाब को, पर्दे को या हिजाब को या बुर्का को। CRICKET जिसको गलत प्रोनाउंस किया जाता है और क्रिकेट पढ़ा जाता है, जबकि ये लफ्ज़ क्रिकेट है, क्रिकेट। तो क्रिकेट दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो इसका मतलब है जिंगर जो कि अशरातुल अर्ज़ है, और दूसरा इससे मुराद गेंद बल्ला का एक खेल है जो कि इंग्लैंड से जिसका आगाज़ हुआ। ग्लिमर का मतलब है शाइन, यानी चमकना। पर्पल का मतलब ऊदा, अर्गवानी या खूनी कलर का। और लिनेट एक बर्ड को कहते हैं और तकरीबन भूरे रंग की चिड़िया जिससे मुराद है। लैपिंग वैसे तो आगोश में लेना होता है और यहाँ इससे मुराद है टकराना। गलेड GLADE गलेड, इसको गलैड पढ़ना गलत है। गलेड सही तलफ़्फ़ुज़ है, जो कि जंगल के बीच में मैदान होता है, चाहे वो ग्रास लैंड हो, घास का मैदान हो, उसको गलेड कहते हैं। तो पेवमेंट का मतलब है
کہ پیوڈ پاتھ پکا راستہ فرش کیا گیا بندھا ہوا ایٹ دا سائڈ آف روڈ فار پیڈسٹرین پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے سڑک کے کناروں پر بنایا گیا پکا راستہ. اور اسی طرح جس کو ہم سڑک کی پٹری بھی کہہ سکتے ہیں، تو آئل ایک چھوٹے جزیرے کو کہتے ہیں، لیک تالاب یا جھیل کو کہتے ہیں. تو جب ہم اچھے طریقے سے تمام ڈیفیکلٹ ورڈز کو، ان کے تلفظ اور ان کے میننگز کو جان لیتے ہیں، تو اس کے بعد ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کی باری آتی ہے. ٹرانسلیٹ انٹو اردو، یعنی انگلش میں پوئم ہے، نظم ہے، جس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، تو وہ کافی آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے ریڈنگ کرنی ہے اور پھر اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز، جو کہ ان کو ڈیفیکلٹ ورڈز کو سمجھنے کے 2 مراحل ہیں. ایک تو ان کا تلفظ یعنی کریکٹ پروننسیشن، اور دوسرا اردو میں ان کے میننگز یعنی اپنی مدر ٹنگ میں. تو جس سے آسانی سے شاعر کی جو مدعا ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں. خدا حافظ.